नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रिचपालपुरी स्वागत करता हूं मैथ की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का। पिछली क्लास में हमने म- प्रतिशत प्रश्नावली का चैप्टर था वो शुरू किया था और कुछ टाइप के सवाल हमने किए भी थे दोस्तों। उसके आगे का सवाल इस क्लास से हम शुरू करेंगे और वो सवाल देखो ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्या है दोस्तों कि किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी कर दी जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि खर्च क्या रहे, वही रहे। ठीक है। पीछे के सवाल में हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, एक चीज पढ़ी थी, यानी पिछले क्लास की लास्ट चीज तक हमने पढ़ी थी। मैंने आपको कहा था अगर आपको कमी पूछी जाए तो आपको कमी का मैंने आपको ट्रिक यानी सूत्र बताया था। और इस चीज में आपको क्या पूछ रहा है, वर्दी पूछ रहा है। ठीक है। वो कमी का मैंने आपको बता दिया था और वर्दी की मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, सूत्र बताता हूँ। अगर आपको वर्दी निकालनी हो तो कमी वाले में का क्या था, आपने पढ़ा था, याद होगा आपको। मैंने क्या बताया था, अधिक बट्टे 100 प्लस अधिक गुणा 100। और वर्दी वाले में आपको दोस्तों क्या करना है, कमी बट्टे 100 माइनस कमी गुणा 100। ये हो गई वर्दी वाली। कमी वाली के लिए था वो, वर्दी वाले के लिए ये। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको कहा था मैथी तरीके से भी आपको करके बताया था और सूत्र से भी करके बताया था। वहां सूत्र से करोगे, इस सवाल में सीधे सीधे क्या लगाना है, आपको सूत्र लिखाना है। और सूत्र लगाओगे तो कमी कितनी प्रतिशत की है दोस्तों, 25% की है। तो 25 बट्टे 100 माइनस कमी, यानी 100 माइनस कमी का मतलब 25, और गुणा में कितना हो गया दोस्तों, 100। आपको निकालनी क्या है, वर्दी निकालनी है, वर्दी निकाल रहे हैं। सीधे सीधे ही मान रखना है। तो 25 बट्टे 100 में से 25 चले गए पीछे, कितने बचे, 75 गुणा 100। 25 से ये कट गया 3 बार, और 100 में 3 का भाग लगाओ तो 3 एकम 3, फिर एक, फिर 3, कितना हो गया 33, यानी 99 बट्टे 3। ये निकल के आ गई। तो कितना आ गया, 33 से ही 1/3, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें। तो अगर 33 से ही 1/3% की आप वृद्धि करोगे तो उस चीज़ की क्या हो जाएगी, खर्च वही रहेगा। ठीक है। बस ध्यान इतना रहे, इन प्रकार के प्रश्नों में अगर आपको कमी पूछे तो कमी वाला सूत्र लगाना है, कमी पूछे तो अधिक 100 प्लस अधिक गुणा 100। अगर आपको वर्दी पूछे तो कमी 100 माइनस कमी गुणा 100। ये सीधे सीधे सूत्र लगा के उत्तर निकालना है। ठीक है, उतार लें। हाँ, इस ट्रिक को लिख लें। ये वर्दी के लिए है और कमी वाली मैंने आपको बताई थी पीछे वाली क्लास में। हाँ, थोड़ा वक्त दे रहा हूँ ताकि आप यूज करके उतार सकें, नोट्स बना सकें। चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने ये, क्या प्रश्न है, प्रश्न है दोस्तों, एक आयत की लंबाई को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि उसकी चौड़ाई में कितना प्रतिशत कम करें। ये लो, एक आयत की लंबाई को 15% बढ़ा दिया जाता है, उसकी चौड़ाई में कितना प्रतिशत कम करें कि क्षेत्रफल वही रहे। देखो कितने प्रतिशत क्या करें, कम करें। कम करें मतलब क्या दिमाग में आया होगा, गुरुजी कमी प्रतिशत पूछ रहा है। अरे तो कमी प्रतिशत पूछ रहा है तो कमी प्रतिशत का मैंने आपको सूत्र बताया है। क्या सूत्र है दोस्तों, कमी प्रतिशत बराबर सूत्र मैंने आपको लिखाया था, गुरुजी अधिक बट्टे 100 प्लस अधिक गुणे 100। शाबाश, जिसको याद है ध्यान रखें, पढ़ोगे तो अपने आप याद रहेगा, नहीं पढ़ोगे तो वही बात है, मैथ में तो सिर्फ क्या करते हैं, बैठे बैठे कर्म गुजाते हैं। कमी प्रतिशत बराबर अधिक बट्टे 100 प्लस अधिक गुणा 100। अधिक कितना हुआ,
15 हुआ, तो नीचे 100 प्लस क्या हो गया 15, गुणे में क्या आ गया 100, सोल्व कर लो 15 बट्टे 115 गुणा 100, 5 के पहाड़े से काटू मैं इसको तो 3 बार, इसको काटू तो 5 के पहाड़े से 5 दूना 10 और 5 3 15, कितना आ गया 23 आया बट्टे में। तो 3 को 100 से गुणा करवा दो, कितना आया 300 बट्टे 23। 23 का जब भाग लगाओगे तो 23 से कम 23, पीछे बचेगा 7, हो जाएगा 70, 23 गुण 70 है, 23 तीय गुण 70, 1/23। ये क्या निकल के आ गया 13 सही 1/23% हमारा उत्तर हो जाएगा। उतार लो। देखो सीधे सीधे ही है, इन प्रश्नों में आपको मैंने आपको बता दिया है, कमी पूछी जाए तो ये लगाना है, और वर्दी पूछी जाए तो अभी पीछे वाले प्रश्न में पढ़ा था वो लगाना है। सीधे सीधे ही सूत्र याद करके लिखें। ये सूत्र एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको याद है, सीधे सीधे मान रखें, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जाम में ये सवाल आ गया तो दिमाग में आ गया ये कि कितना प्रतिशत हुआ 15 बट्टे अधिक 100 प्लस 15 कितना हो गया 115 गुणा 100। सिर्फ एग्जाम में यही करोगे, इतना ही, इनको काट के उत्तर आया वो टिक करके आगे निकल गए। ये बाकी पूरा प्रोसेस आपको समझाने के लिए है, एग्जाम में सिर्फ आप इतना ही करोगे कि आपको पता है कि अधिक कितना हुआ 15 और 100 में 15 जोड़ोगे तो 115 गुणा 100। ठीक है, उतार लें। उतार लिया होगा। अगले टाइप के सवाल पे चलते हैं। अब ध्यान रखना दोस्तों, वो टाइप और इस टाइप में आप कहोगे कि गुरुजी अंतर नहीं है, बस कुछ थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखें। वहाँ जो ट्रिक लगा रहे थे वो सीधे सीधे यहाँ मत लगा देना, ठीक है, क्योंकि वहाँ क्या दिया हुआ था आपको, कुछ संख्या दी हुई थी प्रतिशत में कि इतनी बढ़ रही हैं, इसलिए वो सीधी सीधी ट्रिक लग रही थी। यहाँ आपको पूछी तो वर्दी है देखो, लेकिन आपको वो प्रतिशत नहीं दिया हुआ है, क्या दे दिया रुपए में ही दे दिया सीधे सीधे। ठीक है, अब रुपए में ही दे दिया, आपको वैसे क्या ज्ञात करनी है वर्दी, और वर्दी ज्ञात करने के लिए सीधे सीधे मैं आपको बताऊं, इस प्रकार के प्रश्नों में सीधे सीधे आप ध्यान रखो कि 600 से कितना हो गया 800 हो गया। ठीक है, 600 से 800 हुआ, मतलब कहने का कितना बढ़ा 200 बढ़ गया, यानी 800 में से 600 घटाओगे क्या निकल के आ गया 200 आ गया, यानी 200 रुपए क्या हो गए बढ़ गए। अब ध्यान रखना जो बढ़ाया वो क्या आएगा ऊपर। ठीक है, जो बढ़ा हुआ है वो तो आएगा ऊपर। अधिक की बात की थी ना हमने कि वर्दी बराबर क्या था कमी वाला, वो सूत्र तो पीछे वाली ट्रिक में हो गया क्योंकि वो दिए हुए थे प्रतिशत में। ठीक है, यहाँ जब आपको क्या ज्ञात करना है कि वर्दी ज्ञात करनी है, तो आपको पहले तो ये देखना होगा कि इनका डिफरेंट कितना है, यानी 200 बढ़े हुए हैं। इस सवाल में क्या हो गया 200 बढ़ गए, किसी सवाल में कम भी हो जाएंगे। इन दोनों का आपको क्या देखना है अंतर, और अंतर आप कहाँ लिखोगे ऊपर लिखोगे। बट्टे में क्या लिखोगे जो शुरुआत में था, ध्यान रखना हमेशा ही बट्टे में क्या लिखोगे हमेशा ही जो शुरुआत में था, यानी स्टार्ट में वो पॉइंट कितना था। एक्चुअल में जैसे 100 होता है प्रतिशत, उसके बाद की कहानी होती है कि कितना प्रतिशत बढ़ा या कम हुआ, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है 100 से। इस प्रश्न में शुरुआत कहाँ से हो रही है 600 रुपये से, वही बट्टे में लिखनी है आपको, और गुणा में प्रतिशत ज्ञात करना है तो क्या लगाओगे 100। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से ये कट गया 3 बार, और 3 का भाग 100 में लगाओगे कितना आया 33 से 1/3%। क्या आंसर निकल के आया कि वर्दी कितनी प्रतिशत हुई 33 से 1/3। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों में आपको ध्यान यही रखना है, इनका डिफरेंट देखना है कितने का अंतर आया, जो अंतर आता है वो तो लिखना है ऊपर। बट्टे में क्या लिखना है जिस संख्या से बड़ा, बढ़ी हुई संख्या आपको नहीं लिखनी है, बट्टे में वही लिखनी है जो ओरिजिनल थी। ओरिजिनल कितनी है 600 पर, क्योंकि इसी पे प्रतिशत निकालना है, और 100 निकालने का प्रतिशत निकालने का मतलब गुणा में 100। काट पीट के क्या उत्तर आया 33 से 1/3%। उतार लें।
बता लिया होगा। अगला टाइप का सवाल, अगला टाइप है दोस्तों ये, नजर आ रहा होगा, अब तो आ ही रहा होगा। क्या सवाल है, किसी वस्तु की कीमत में पहले 20% की वृद्धि, वृद्धि है ध्यान रखना ना, वृद्धि की जाए तथा बाद में 10% की और वृद्धि कर दी जाए तो वस्तु की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है। और मैं कहूं कि एसएससी जीडी यानी कि जो बीएसएफ अर्धसैनिक बल हैं, सैन्य बल हैं, उनके प्रश्नों में जब क्वेश्चन में आप देख पाओगे, हर एग्जाम के सवालों में इस टाइप का सवाल मिलेगा। ठीक है, और मिलेगा तो मैं आपको यह भी कह सकता हूं कि पशु परिचर के एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे अच्छा सवाल है और इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे दो तरीके से। एक तो करेंगे दोस्तों मैथीय तरीके से और एक करेंगे हमारी ट्रिक यानी जुगाड़ वाले तरीके से। और वो जुगाड़ वाला तरीका दोस्तों इस प्रकार का बताऊंगा रामबाण, कि आप चाहे गणित पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, चाहे घर पे प्रैक्टिस करते हो ना करते हो, लेकिन अगर इस प्रकार का एग्जाम में सवाल आए तो बहुत ही बढ़िया और जोरदार रामबाण ट्रिक है, लगाते ही उत्तर निकल जाएगा दोस्तों। सवाल पढ़ रहा हूं फिर से एक बार, किसी वस्तु की कीमत में पहले 20% की वृद्धि फिर 10% की वृद्धि कर दी जाए तो वस्तु की कीमत में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो पहले हम गणितीय तरीके से पढ़ते हैं। तो गणितीय तरीके से आपको पता है, मैंने कहा था प्रतिशत हमेशा क्या होता है, 100 यानी 100% से आप उसको शुरू करते हैं, यानी 100% होता है। तो उस वस्तु की कीमत में पहले 20% की क्या कर दी दोस्तों, वृद्धि कर दी। मेरे कहने का मतलब है कि 20% की वृद्धि करनी है 100 में, 100 में 20% की वृद्धि करनी है, यानी 100 गुणा 20/100, जीरो से जीरो कट गया, आपको पता सीधा सीधा कितना आया, 20 आया। और 100 और 20 मिला के कितना हो गया, 120। यानी कि जो चीज 100 थी वो 20% बढ़ के कितनी हो गई, 120 हो गई। ये वाला तो हमने कर लिया। अब कह रहा है बाद में 10% की और वृद्धि कर दी जाए, यानी इसके बाद यहां से क्या कर दिया, 10% की और वृद्धि कर दी। तो 120 का 10% कितना होगा दोस्तों, कितना निकल के आया, 12। तो यानी 120 में कितने जुड़, क्या हो रही, वृद्धि हो रही है, मतलब जुड़ गए। 120 और 12 कितना हो गया, 132 हो गई। समझ में आया। कोई चीज हमेशा 100 होती है, आपको बोला 20% बढ़ा दिया तो 100 का 20% क्या होता है, 20 होता है। तो 100 और 20 कितने हो गए, 120 हो गए। फिर आपको कह रहा है 10% और बढ़ाओ, तो 120% का, सॉरी 120 का 10% कितना हो गया, 12। तो 120 और 12 मिलके कितना हो गया, 132। अब आपको क्या पूछ रहा है, ये वृद्धि कर दी जाए तो वस्तु की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो स्टार्टिंग क्या थी, 100 और एंडिंग क्या है, 132, यानी कितनी बढ़ गई, 32% बढ़ गई दोस्त। समझ गए, यानी 100 से 132 पहुंच गया, मतलब 32% बढ़ गया। तो क्या आंसर हो गया, 32 आंसर हो गया। ये तो हुआ गणितीय तरीके से, जो हमारा गणित का तरीका है कि 100 को इतना प्रतिशत करके बढ़ाओगे, फिर इसका परसेंट निकाल के फिर बढ़ाओगे। अगर आपको और दे दिया जाए फिर उसका परसेंट करके और बढ़ाओगे। ठीक है, यह तो हुआ गणितीय तरीका। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे रामबाण ट्रिक वाली, मैंने आपको कहा था मैं बताऊंगा। तो इस प्रकार के सवालों में सीधे सीधे आपको एक रामबाण ट्रिक लगानी है। और वो रामबाण ट्रिक क्या है दोस्तों, देखो मैं लिख रहा हूं। अब देखो रामबाण ट्रिक ये वाला लगभग सब ने यूज करने लगे हैं, सब जने लोग इन चीजों को बोलने लगे हैं। तो सिमिलरिटी यानी कुछ अलग नहीं है। तो अलग दोस्तों आज हम लेते हैं, मजाक के तौर पे मैं आपको कह रहा हूं, कुछ टाइम बिल्कुल वेस्ट हो रहा है, लेकिन मजाक के तौर पर हम एक चीज लेके चलेंगे आज के बाद, ताकि
मुझे भी पढ़ाते हुए मजा आए और आपको भी पढ़ते हुए मजा आए, तो इस प्रकार के सवालों को एकदम आसानी से करवाने की सरल से सरल जो लोग यूज करते हैं कि रामबाण विधि है, तो ये है, वो है, ये है, मैं आपको कहूंगा इन प्रकार के प्रश्नों को सरल करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक काम में लेते हैं हम, दिल्ली घुमा के। क्या घुमा के? दिल्ली घुमा के। ट्रिक है दोस्तों, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे 100। ये लो, ये है वो दिल्ली घुमा के, जिससे इस प्रश्न का हल हो जाएगा दिल्ली घुमा के। ठीक है, देखो इंजॉय की बात कर रहे हैं। दिल्ली घुमाने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको दिल्ली घुमाऊंगा या आप मुझे दिल्ली घुमाओगे। ठीक है, मतलब अगर इस ट्रिक का आप इस्तेमाल करोगे तो ये प्रश्न आराम से हो जाएगा, इस बिना झंझट के। कैसे? मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ। ट्रिक मैंने आपको क्या बताई है, x प्लस एक्स वाई बट्टे 100। x का मान होगा दोस्तों जो पहले आपको वर्दी या कमीज जो भी दी जाए, वर्दी दी जाए तो आपको क्या यूज लेना है, प्लस यूज लेना है। और अगर कमी दी हुई होगी तो आपको क्या यूज करना है, माइनस यूज होना। ये आगे हम जब प्रश्न आएंगे तो अपने आप समझ में आता रहेगा। पहले वाला जो बढ़ाया या घटाया जाए वो x होगा, दूसरा जो बढ़ाया जाए वो घटाया जाए वो y होगा, प्लस फिर वही बढ़ाया गया पहला और दूसरा, उनको गुणा करवा के किसका भाग देना है, 100 का। पीछे वाले प्रश्न में देखो, पहले क्या किया, 20% की वर्दी, फिर क्या किया, 10% की वर्दी। ठीक है, यानी 10% की वर्दी मतलब x का मान कितना हो गया, 10। फिर 10 बढ़ाया, अच्छा 10 था क्या या 20 था, सॉरी 20 है, पहला 20 है और दूसरा 10 है। तो पहला 20 है तो इसकी जगह क्या लिखोगे, 20, और दूसरा क्या था, 10 था तो 10। ये समझ में आ गया सीधे सीधे कि जो पहला मान दिया हुआ कितना बढ़ाया गया, 20 बढ़ाया गया। बढ़ाने का मतलब प्लस होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरे में भी बढ़ाया गया, वो भी प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हो गया 10। ये प्लस x का मान 20 गुणा y का मान 10 बट्टे 100। जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, 20 और 10 कितने हो गए, 30, और ये प्लस वाले दो कितने हो गए, 32। क्या निकल के आया, 32%। और यहाँ भी क्या निकल के आया था, 32%। तो हमारा क्या हो गया, ये ट्रिक काम कर गई और जोरों से काम कर गई। यही है हमारा तरीका। मैंने आपको कहा था अगर ये ट्रिक आपको याद है तो एग्जाम में 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे दिल्ली घुमा के आंसर निकालने में। और हमारा आंसर क्या आ गया, 32% निकल के आ गया। ध्यान रखें x की वैल्यू क्या होगी, जो आपको पहले दिया गया बढ़ाया गया है, और y की मतलब जो आपको बाद में बढ़ाया गया है या घटाया गया है। ठीक है, तो पहले तो ये उतार लें, उसके बाद में ये उतार लें दिल्ली घुमा के। हाँ बिल्कुल, आज से हम एक कॉमेडी का जो चुटकुला ही होता है उसी को साथ में लेके पढ़ेंगे, ताकि अच्छी तरीके से हमें मजा आए, बीच बीच में हम बोर ना हो, हमारे चेहरे पे स्माइल आती रहे। इसीलिए, क्योंकि मैथ पढ़ते वक्त बिल्कुल एकदम मनोरंजन होना चाहिए, ताकि क्या हो, बोरिंग ना हो कोई चीज़। तो उतार लो दिल्ली घुमा के इस ट्रिक को। ये थ्योरी है मैथ वाली, और ये हो गई हमारी उस ट्रिक वाली। सीधे सीधे आंसर निकल के आ गया 32। चलते हैं अगले सवाल पे दोस्तों। और अगला सवाल है, वस्तु की कीमत में पहले 40%, परसेंट नहीं है, ध्यान रखना, 1 मिनट, ये गुरुजी की टाइपिंग में थोड़ा प्रतिशत है। ठीक है, परसेंट है वैसे तो। 40% बढ़ाया गया, फिर 20% कम कर दिया गया, वर्दी या कमी प्रतिशत बताइए। ठीक है, इस बार मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैथ की जो ट्रिक है उसी से सीधे सीधे हम उत्तर निकालेंगे। और ट्रिक मैंने आपको पीछे बताई है दिल्ली घुमा के। क्या बताई है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे 100। ठीक है, x का मैंने क्या बोला था, जो पहले बढ़ाया, क्या है बढ़ाया मतलब क्या है, पॉजिटिव, यानी प्लस में नहीं लिखना है, सीधे सीधे लिख दो 40। अब आगे देखो प्लस नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि देखो क्या दिया हुआ है, 20% कमी कर दी गई।
मैंने आपको पीछे भी बताया था, जो पहले दिया गया वो x का मान यहाँ है कि बढ़ाया गया, इसका मतलब ये प्लस का है, तो यहाँ प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आपको पता है। ठीक है, फिर यहाँ प्लस है, ये तो प्लस हमारी ट्रिक में है, दिल्ली घुमा के, लेकिन पर्सन में क्या है उस चीज का ध्यान रखना। मैंने आपको बताया भी था कि पहला है, ये पहला बढ़ाया गया मतलब प्लस का लिख दिया। दूसरा क्या है, 20% की कमी, कमी का मतलब यहाँ क्या लगाओगे आप, माइनस। ठीक है, और इस सूत्र में भी आप यूं यूज कर सकते हो कि प्लस माइनस लिख सकते हो, जो पीछे वाली ट्रिक है मैं आपको बार बिल्कुल आप यहाँ भी लगा लें, कंफ्यूज ना हो। ये लो, प्लस माइनस, यानी जहां वर्दी आएगी वहां प्लस, और जहां कमी आएगी वहां माइनस। कहाँ रह गए? 1 मिनट, हैंग हो गया क्या? 1 मिनट दोस्तों, ये हैंग हो गया। 1 मिनट टाइम के लिए माफी चाहूंगा दोस्तों। बिल्कुल हो गया। थोड़ी देर के लिए क्या हो गई है, लाइट जाने की वजह से थोड़ी हैक हो गई। 40, अब प्लस माइनस का मतलब माइनस कर दिया गया, तो y की जगह क्या लिखोगे, 20। ठीक है, अब देखो ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया, माइनस। इस चीज का ध्यान रखना, लेकिन अगर नहीं लगाते हो तो भी आगे समझ जाओगे, देखो कैसे। जैसे आप प्लस यूज करो, ठीक है, x की जगह क्या लिखना है, 40 लिखना है, और y की जगह क्या लिखना है, 20 लिखना है, लेकिन यहाँ प्लस और ये माइनस क्या हो गया, माइनस। तो यानी कि यहाँ क्या निकल के आएगा, माइनस। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि देखो x तो था प्लस का, y है माइनस का, तो यहाँ माइनस के 20 होंगे, यहाँ प्लस के 40 होंगे। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस प्लस क्या होता है। देखो इस चीज को आप, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, प्लस प्लस भिड़ के क्या होता है, प्लस होता है। जब प्लस और प्लस आपस में लड़ते हैं, भजीड़ खाते हैं, कहने का मतलब उनसे गुणा जब हो तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यानी अगर सेम डिजिट है, कहने का मतलब सेम हो दोनों, प्लस प्लस हो तो भी प्लस, माइनस माइनस हो तो भी प्लस, और अगर विपरीत हो तो माइनस होता है। ठीक, सीधे सीधे समझे कि अगर दो चिन्ह आपस में प्लस माइनस हो, विपरीत हो तो माइनस होता है, और अगर दोनों सेम हो, प्लस प्लस हो तो प्लस, माइनस माइनस हो तो माइनस। अब इनको जब सोल्व करोगे, बट्टे में 100 था, 40 में से 20 गए, 20 बचा, माइनस, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 4 दूने क्या हो गया दोस्तों, 8 हो गया। 20 में से 8 गया, क्या आ गया, 12%। क्या आंसर निकल के आया, 12%। अब यहाँ ध्यान रखे, देखो क्या लिखा हुआ, वर्दी या कमी। आपको दोस्तों हमेशा ही ध्यान रखनी है एक चीज, और वो चीज क्या है मैं बता दूं। ऑप्शन में क्या करते हैं जो साले एग्जामिनर है, वो क्या करते हैं कि पहला ऑप्शन दे देता है कि 12% की कमी, ऐसे लिख देता है। बी पर्सन में दे दिया 12% की वर्दी। ठीक है, अब आप जल्दबाजी में क्या करोगे, इस पे टिक मार गए कि 12 तो आगे, हमारे 12 आंसर करके आगे निकल गए, लेकिन ध्यान रखो गलत हो गया। कैसे हो गया, अरे कमी आगे कमी दे रखी है। ये क्या है, 20 प्लस के और 8 माइनस के, यानी ये प्लस के 12 आए हैं, प्लस के 12 आए हैं, मतलब क्या हुआ, वर्दी हुई है। अरे वर्दी हुई है, ये तो कमी वाला हो गया, अरे गलत हो गया। तो क्या आंसर होता, 12% की वर्दी होती। इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। इस हमारी रामबाण विधि में, रामबाण छोड़ो, अरे भूल नया जा रहा है। ठीक है, एक्स वाई इसमें ध्यान रखे, प्लस और माइनस की खास तौर से ध्यान रखना, और वो डिफेंड करेगा वर्दी और इस कमी पे। इस चीज का आपको खास तौर से ध्यान रखना इन प्रकार के सवालों में। बाकी उतार ले। बिल्कुल उतार लें,
एक मिनट। उतार लिया होगा दोस्तों। अगले सवाल पे चलते हैं। क्या सवाल आया है? हाँ, उसी टाइप के हैं, उस हमारे दिल्ली घुमा के ट्रिक वाले। उससे क्या है कि आपके ये सवाल मैंने आपको ज़्यादा गौर करके और ये जो ट्रिक बताई है दिल्ली घुमा के, इसकी देने की मेरी एक वजह है। और वो वजह यह है कि मैं आपको कहूँ कि 100% मैं आपको कह सकता हूँ कि ये आपको पशु परीक्षर के एग्ज़ाम में देखने को सवाल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मुझे ये यकीन है कि ये सवाल आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन किस टाइप में मिलेगा ये देखो दोस्तों, बताना असंभव होता है। यानी इसका टाइप आपको कोई सा भी दे सकता है, लेकिन इस प्रकार का सवाल प्रतिशत में से अगर सवाल आएगा तो आपको ये सवाल जरूर पूछेंगे पशु परिचर में। क्यों? क्योंकि पशु परिचर वैकेंसी एक तो 10 से पास की है और ज़्यादा बड़े बड़े सवाल प्रतिशत के आपको इसमें देखने को मुझे लगता नहीं है कि मिलेंगे। लेकिन हम पढ़ेंगे जरूर, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ाऊँगा नहीं, अच्छी तरीके से बताऊंगा और जितने ज़्यादा हो सके उतना सरल तरीका बताने की कोशिश करूंगा। तो अगला प्रश्न लेते हैं हम। पहले 10% काम नहीं है, ध्यान रखा, कम कम किया जाए, फिर 30% कम कर दिया जाए तो वर्दी या कमी प्रतिशत क्या होगी वो बताना है। ठीक है, वही हमारी ट्रिक दिल्ली घुमा के XY/100। देखो यार, बार बार कहूँगा तो देखो, मुझे लगता नहीं है कि मैं आपको खुश करके पढ़ाना चाहता हूँ। बस मेरा मकसद यही है कि आपको खुशी खुशी यानी हंसते हंसते पढ़ते हुए देखना चाह रहा हूँ, यही मेरा मकसद है। ठीक है, प्लस माइनस और प्लस माइनस, ये प्लस माइनस देखो मैंने आपको पहले लिखा था, उस वक्त माइनस नहीं लगाया था। ठीक है, इसी वजह से प्लस माइनस आपको लेने की वैसे दिक्कत जरूरी है नहीं। दिमाग में ये रखें कि पहला मान जो भी आए वो वर्दी है तो प्लस लिखना है, कमी हो तो माइनस लिखना है। ठीक है, अब जैसे इस प्रश्न में कहला है कि 10% की कमी की जाए, तो पहला मान 10 और कमी का मतलब माइनस। ठीक है, समझ गए होंगे। दूसरा फिर कम है, कम का मतलब माइनस, और कितना है 30। ठीक, यहाँ आप प्लस लेके चलो पहले, इन दोनों से क्या बन के आता है वही आपको वापस चेंज करना होता है। और x का मान 10, थोड़ा नीचे ले रहा हूँ, थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, -10 -30, एक बार प्लस लेके चलो, 10 × 30/100, यही था। लेकिन ये 10 भी माइनस का और 30 भी माइनस का। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इस चीज का ध्यान रखना। यहां वाला भी ध्यान, ये तो दोनों देखो आसानी से कोई भी बंदा लिख लेगा, क्योंकि प्रश्न में ही दिया हुआ होगा कि प्लस है एक माइनस है, वर्दी है तो प्लस और कमी है तो माइनस। ठीक है, इस चीज में तो कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि प्रश्न में साफ साफ लिखा होगा कम है तो कम माइनस, और कम है तो और भी माइनस। ठीक है, वर्दी हो तो प्लस हो जाता। यहाँ मात मत खाना दोस्तों, बस इसी चीज को मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। प्लस ही लेना आप एक बार, यहाँ मान रखने के बाद में देखना कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ प्लस आएगा। और यहाँ अगर प्लस माइनस होता तो यहाँ क्या आता, माइनस आता। ये चीज़ आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इस चीज़ को खास तौर से ध्यान रखना। तो यहाँ प्लस हो गया, अब क्या हो गया, 10 और 30 कितने हो गए, -40। और इनको मैं काट देता हूँ, कितना बचा, 3 बचा है। ये माइनस माइनस वैसे भी प्लस हो गया था, तो 3 एकम 3 प्लस। अब देखो -40 और +3, कहने का मतलब क्या होता है कि 40 में से 3 क्या होंगे, घटेंगे। घटेंगे तो कितना हो जाएगा, 37। और दोनों में से बड़ा है 40, 40 के सामने माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस। यानी कि माइनस का 37%। माइनस का 37% का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि आपको पूछा क्या है, वर्दी या यहाँ कमी भी होगा, वर्दी या कमी प्रतिशत बताइए। तो माइनस का मतलब क्या हुआ दोस्तों,
37% की क्या हुई है, कमी हुई है। ठीक है, उतार लें। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या है, देखो अगला सवाल है दोस्तों, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 60% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अच्छा सवाल है। अब देखो, मैंने आपको कहा था कि इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, इस रूप में भी आ सकता है। अब आप कहोगे गुरुजी ओलो सा लफड़ा हो गया, यहाँ तो एक ही दिया हुआ है बढ़ाने का। ठीक है, देखो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे 100, ये तो हमारा क्या हो गया, दिल्ली घुमा के ट्रिक हो गई। ठीक है, माइनस होता है वैसे तो, क्योंकि वर्दी या कमी क्या दी गई है प्रश्न में वो हमें पता नहीं है। इस प्रश्न में क्या कह रहा है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 60% बढ़ा दिया गया। दोस्तों सबसे पहले बात यह है कि यहाँ आपको क्या पूछा है, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और गणित की बात चल रही है तो दोस्तों कहाँ भी कोई सा भी प्रश्न कैसे भी घुसड़ मुसड़, यानी हमारे मारवाड़ी में भाषा है घुसड़ मुसड़, कहने का मतलब 2%, 3%, 4 प्रश्नों को मिला के क्या कर दिया जाता है, सवाल बना दिया जाता है। अब इस प्रश्न में भी आपको कंफ्यूज करने के लिए एक चीज दे दी कि 60% तो बढ़ा रहा है, लेकिन आपको सिर्फ क्या पूछा, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि दूसरा नहीं दिया हुआ है। अब मैं आपको कहूं कि वर्ग की, छोड़ो वर्ग क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है बताओ जरा, याद है किसी बंदे को। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, या मैं यूं कहूं कि भुजा स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जाता है, भुजा की घात 2, या ठीक। अब देखो भुजा गुणा भुजा मतलब ये हुआ कि एक तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, क्षेत्रफल में बात करें तो क्षेत्रफल का होता है भुजा गुणा भुजा। अब भुजा गुजा गुणा की बात हुई तो आपको यहाँ 60% दे रखा है, कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको पूछ रहा है क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, यानी कि डबल बार भुजा। आपको यहाँ एक भुजा दी हुई है, मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। ये 60 है तो ये भी क्या होगी 60, ये भी क्या होगी 60, ये भी क्या होगी 60। क्षेत्रफल की बात कर रहा था, भुजा कितनी बार लेनी है, 2 बार, और हमें भी यहाँ क्या लेना है, 2 बार। समझ में आया कुछ, यानी इसी 60 को आपको 2 बार यूज करना है, इस प्रश्न का मतलब ये हुआ। और 2 बार यूज करना है, बढ़ा रहा है इसका मतलब प्लस है, तो x की जगह भी क्या होगा 60, प्लस y की जगह भी क्या होगा 60, प्लस 60 गुणे 60 बटे 100, 0 से 0 कट गया, 60 और 60 हो गया गुरुजी 120, प्लस 6 छंग 36, कितना हो गया दोस्तों 156% क्या हो गया, ये लो सर। ठीक है, उतार लें। अच्छा सवाल है ना, बिल्कुल अच्छा सवाल है। अगले और टाइप के सवाल आएंगे ऐसे, बिल्कुल अच्छे सवाल हैं, थोड़ा कंफ्यूज भी करते हैं। उतार लिया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है देखो, अगला सवाल है किसी वर्त की त्रिज्या को 50% कम कर दिया जाए। आप देखो, अब आप समझ गए होंगे
कि गुरुजी पीछे वाला वर्ग का क्षेत्रफल आया था, इस बार भी यहाँ वर्त आया और क्षेत्रफल लिखा हुआ है। अब आप समझ गए होंगे, अगर रेगुलर ये आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल समझ गए हैं। हमारा सूत्र क्या था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ये माइनस भी साथ में, क्योंकि वर्दी या कमी जो दी जाए वो यूज करेंगे। क्षेत्रफल बात कर रहा है, वर्त की कर रहा है, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, किसी को पता है? किसी को भी पता होना चाहिए। पाई आर स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का यहाँ कोई मतलब नहीं है। आर स्क्वायर की बात देखें, आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, आर गुणा आर, यानी कि त्रिज्या कितनी बार है, 2 बार है। और त्रिज्या आपको यहाँ दी हुई है, आपको पता है कि त्रिज्या 1 दी हुई है, 2 बार यूज होती है क्षेत्रफल में, तो आपको इसी त्रिज्या को क्या करना है, 2 बार यूज करना है। ठीक है, तो x का मान 50% कम कर दिया गया। कम का मतलब -50। यहाँ भी फिर वही काम में लेना है, तो -50। ठीक है, अब मैं कहूँगा कि वापस आपको यहाँ यूज क्या करना है, प्लस ही करना है। यहाँ क्या हो जाएगा, 50 गुणा 50 बटे 100। क्यों, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस होता, माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। ये कितना हो गया, माइनस का 100, और ये कितने हो गए, प्लस के 25। 100 में से 25 गए, कितने बचे, 75, वो भी किसके, माइनस के, यानी कि क्या हो गई, 75% की कमी हो गई। ठीक है, उतार लें, यानी 75% की कमी अगर त्रिज्या में हो तो उन दोनों के क्षेत्रफल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलो अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा, ये रहा, किसी वस्तु को पहले 20% बढ़ाया जाए, ठीक, फिर 20% कम कर दिया जाए, तो वृद्धि या कमी प्रतिशत बताइए। कहोगे कि गुरुजी ये तो वही सवाल है, बार बार रिपीट हो रहा है। देखो, टाइप वही है, सवाल को चेंज करने का तरीका है। इस चीज़ में एक नई चीज़ आपको फिर सीखने को मिलेगी, इसलिए इस सवाल को लिया गया है। किसी वस्तु को पहले 20% बढ़ाया जाए, फिर 20% कम कर दिया जाए। हमारा सूत्र क्या था, एक्स वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। ठीक है, यही सूत्र था। पहले 20% बढ़ाया गया, मतलब ये प्लस का 20 है, आप एक्स की जगह लिख दिया। दूसरा है 20% की कमी की जाए, मतलब इस बार माइनस यूज होगा दूसरे के लिए, वो भी 20। ठीक है, अब देखो, ये एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ लिखोगे तो बात वही होगी, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, और क्या हो जाएगा, 20 गुणा 20 बटे 100। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, दो दूने कितना हो गया, 4। ये 20 से 20 वैसे ही कैंसिल हो गए, ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या बचा, 4, वो भी किसका, माइनस का। 4% की क्या हो गई, कमी हो गई, माइनस आया ना, तो क्या हो गया, 4% की कमी हो गई। ठीक है, ये तो हुआ दोस्तों, ये तो हमारा वो दिल्ली घुमा के ट्रिक वाली बात है, उससे सोल्व हो गया। और इसी को एक दूसरे टाइप से आप कर सकते हो, इस सवाल को। और इस सवाल में मैंने आपको कहा था नया सीखने को मिलेगा, वो यही है कि अगर आपको किसी भी वस्तु में एक ही चीज़ दी हुई हो जो या तो बढ़ाई और या घटाई जाए, मतलब दोनों सेम ना हो। कहने का मतलब देखो, 20% बढ़ाया और 20% कम कर दिया गया। हमारी भाषा में अगर देखो, सीधे सीधे मैं आपको कहूँ कि आपसे किसी ने कहा कि 20% बढ़ाओ, एक ने कहा 20% घटाओ, क्या कहता है दिमाग,
गुरुजी 20% ही तो बढ़ाया और 20 ही तो घटाया, काहे हुई हो, बराबर होगा की कौन हुई हो। तो यहाँ भी ध्यान रखें की कौन हुई हो मतलब क्या हो गया, जीरो हो गया। अरे मान तो क्या आ रहा है, 4% की कमी आ रही है। तो इसी चीज का ध्यान रखना जब मैं यह कहूँ। अब देखो इसी सवाल को मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रतिशत में कोई चीज 100% होती है, बिल्कुल होती होगी। 20% बढ़ा तो वो 100 से कहाँ पहुंच गया दोस्तों, 120 पे चला गया, ठीक है। और यहाँ कहूँ कि 100% से 20 नीचे चला गया, यानी एक 120 पर पहुंच गया और एक 80 पर आ गया, उन दोनों का डिफरेंट हो वो 40 का हो गया। इस चीज को नोट करें, ठीक है। इसीलिए आप ध्यान रखें कि किसी का दिमाग दौड़ भी जाए किसी भाई का कि 20% तो बढ़ाए और 20% कम करियो, कायों को की कोनी हो की फर्क कौन पड़ियो, वो नहीं होता है। उसकी वजह यही है कि 100% से वो चीज ऊपर चली गई है और ये नीचे आ गई है। तो 20 का गैप तो ऊपर बढ़ गया और 20 का गैप क्या बढ़ गया, नीचे बढ़ गया, ठीक है। और दूसरा तरीका मैं जो आपको बता रहा था वो यही है दोस्तों, एक्स पर स्क्वायर बट्टे 100, ठीक है, और वह भी माइनस में। इस चीज का ध्यान रखना ये, हाँ यही दिल्ली घुमा के ट्रिक है, लेकिन सिर्फ इस सवाल के लिए है कि अगर आपको एक चीज एक ही मात्रा में बढ़ाई जाए, मैं आपको नोट भी लिखा दूं, ठीक है, कि अगर किसी भी वस्तु में एक ही चीज को यानी कितने ही प्रतिशत को बढ़ाया या घटाया जाए, दोनों की जाए, ध्यान रखें कि पहले तो बढ़ाया फिर घटा दिया, यानी 20% बढ़ाया 20% घटाया, 25% बढ़ाया और 25% घटाया, उसके लिए है ये ट्रिक। एक्स स्क्वायर का मतलब 20 का स्क्वायर, ठीक है, और 20 का स्क्वायर कितना होगा बताओ, 2 दूनी 4 और जीरो का कितना हो जाएगा, जीरो जीरो बट्टे में 100, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो क्या आया 4, साथ में क्या लगाना है माइनस, यानी 4% की कमी। इसी सवाल को इस प्रकार भी कर सकते हो, इस प्रकार भी कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखें माइनस अलग है बाहर, मतलब अगर आप x का मान माइनस रखते हो तो घात 2 से क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, लेकिन प्लस नहीं करना है, ये माइनस अलग है। x की घात 2 का मतलब ये रहा 20, 20 का स्क्वायर आपको निकालना है, 20 का स्क्वायर होता है 400 बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, क्या निकल के आया 4, उसके सामने लगाना है माइनस, माइनस के 4% क्या हो जाएगी, कमी होगी। और इस पर्सन में निश्चित है, ये माइनस होने की वजह बता रहा हूँ, ये माइनस होने की वजह यही है, इस पर्सन में निश्चित और निश्चित 100% निश्चित क्या होगी, कमी होगी। और कमी कितनी होती है वो संख्या पे डिसाइड करेगा कि कितनी बढ़ाई जा रही है और कितनी कम की जा रही है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, इस क्लास में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, घर पे अच्छी तरीके से तैयारी करें। थैंक यू।